नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल द वास्तु टिप्स में। माताएं बहनों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आज हम आपको तुलसी विवाह कैसे संपन्न करना है, ये जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। भक्तों, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। तुलसी विवाह 2024 तिथि पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर की शुरुआत 11 नवंबर की शाम 46 मिनट पर शुरू होगी। वही तिथि का समापन 12 नवंबर को शाम 4:4 पर होगा। उदय व्याप एकादशी 12 नवंबर को होने से देव उठनी एकादशी इसी दिन मनाई जाती है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। तुलसी विवाह मुहूर्त 20,124 नवंबर 20,224 को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में शाम 5:29 से लेकर शाम 7:53 तक रहेगा और देव उठनी एकादशी के दिन से ही विवाह शुरू होते हैं, यानी देव उठ जाते हैं। उसके बाद विवाह और मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो देवउठ एकादशी से और पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। घर पर ही हम बिना पंडित को बुलाए तुलसी जी का विवाह कैसे कर सकते हैं? तुलसी जी का विवाह करने के लिए सबसे पहले हमको तुलसी जी के पास चले जाना है। अगर आपके घर में तुलसी जी का गमला है तो उसको ले जाना है, और अगर नहीं है तो आसपास कहीं भी बगीचे में या आंगन में तुलसी का पेड़ हो, वहां पर चले जाना है और आपको उसे क्षेत्र को सबसे पहले अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद एक पटा ले लेना है और उसे पथे पर आपको कुमकुम रो रही या हल्दी से एक स्वास्तिक बना लेना है। भक्तों, जैसा कि आपको पता होगा, विवाह जैसे मांगलिक कार्य है तो रंगोली जरूर बनाएं। आप चाहे तो रंगोली के रंगों से बना सकते हैं कोई भी डिजाइन, या तो फिर आप हल्दी और आटे से चौक पर रंगोली बना सकते हैं, यानी कोई भी डिजाइन हमें जरूर बनना है। ज्यादा कुछ भी आपको ना आता हो तो आप सिर्फ स्वास्तिक बना सकते हैं यहाँ पर, या फिर आपको एक कमल का फूल बना लेना है, क्योंकि कमल लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय होता है। तो यहाँ पर कमल बना दिया है। साथ में आप लोगों को पूजा वाले स्थान पर एक स्वास्तिक बना देना है, तो स्वास्तिका जरूर बना लेना भक्तों। इसके साथ ही देखिए, तुलसी जी का जो विवाह है वह शालिग्राम भगवान से कर या जाए। भगवान नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर शालिग्राम भगवान है तो उनको हम सबसे पहले पता पर जो आपने पता तैयार किया है उसी पर विराजमान कर देना है। आप अपने नाते रिश्तेदार या मंदिर से भी शालिग्राम भगवान मंगवा सकते हैं। उसके बाद देखिए, थोड़े से तिल का आसान देकर उसके ऊपर एक कलश रखेंगे। कलश में जल भरना है, फिर उसमें एक सुपारी, सिक्का, हल्दी, थोड़े से तिल और फूल हम डाल देंगे। इसके बाद इसमें आम के पत्ते सजाएंगे और नारियल हम रख देंगे। नारियल का मुख्य ऊपर की तरफ होना चाहिए, या तो कलश की तरह कर सकते हैं। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर तुलसी मैया से भगवान शालिग्राम से प्रार्थना करेंगे कि आज हम आपका विवाह संपन्न कर रहे। विवाह में अगर कोई गलती रह जाती है तो हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को आप स्वीकार करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान कर देंगे। तो यहाँ पर भाव रूप में हम सभी को स्नान कर देंगे। इसके बाद फिर देसी घी का दीपक हम जलाएंगे। फिर हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन कर लेंगे। तो देखिए, पूजा में सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करते हैं, और ये तो विवाह की पूजा है तो इसमें गणेश जी का बहुत अच्छे से पूजन कर लेंगे। गणेश जी को तिलक लगा देंगे। इसके बाद वस्त्र स्वरूप कर देंगे गणेश जी को। हम यहाँ पर फूल समर्पित करेंगे और भोग समर्पित कर दे गणेश जी का पूजन हो जाएगा। फिर हम कलश का पूजन करेंगे। कलश में सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं तो कलश का पूजा आप जरूर कीजिएगा। उसके बाद तुलसी में मौली धागा बांध देंगे। मौली बांध दी थी हमने पहले ही, और फिर हम तिलक के ऊपर थोड़े से तिल समर्पित कर देंगे और फूल समर्पित करेंगे। तो इस तरह से कलश का जो पूजन पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा। उसके बाद विवाह में सबसे पहले हल्दी की रस्म की जाती है। हल्दी पाउडर में थोड़ा सा हम यहाँ पर दूध मिल लेंगे। हम 5 बार यह हल्दी शालिग्राम भगवान को लगाएंगे। शालिग्राम भगवान को
लगाने के बाद फिर हम ये हल्दी तुलसी जी का विवाह है। हल्दी तुलसी जी को चढ़ा देंगे, इस तरह से हल्दी की रस्म हो जाएगी। तो आप चाहे तो पाउडर ले सकते हैं या फिर आप कप ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम ये मेहंदी तुलसी जी को लगाएंगे। तो तुलसी जी को आप 5 बार या 7 बार तुलसी जी की टहनियों में, पत्तियों में यह मेहंदी लगा देंगे। इस तरह से मेहंदी की रस्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम चंदन से तिलक करेंगे। तो यहाँ पर शालिग्राम भगवान को हम चंदन से तिलक कर देंगे और तुलसी जी को हम रोली से तिलक कर देंगे। फिर आपको सिंदूर, हल्दी, मेहंदी सब चीज चढ़ाई जाती है, क्योंकि यह दिन उनके शादी का दिन होता है। विवाह समर्पित करेंगे एकादशी के दिन यह विवाह संपन्न कराया जाता है। तो चावल तो क्यों, पूजा में बिल्कुल भी नहीं करना है। तिल का उपयोग करना है वस्त्र के रूप में। शालिग्राम भगवान को हमने जानेव और कलवा समर्पित कर दिया है। तुलसी जी को हम चुनरी उड़ा देंगे। तो आप चाहे तो एक चुनरी उड़ा सकते हैं, आप चाहे तो 2 चुनरी तुलसी जी के लिए आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 चुनरी ले ली है। आप चाहे तो तुलसी जी को साड़ी, लहंगा भी पहन सकते हैं। उसके बाद भक्तों, हमको जयमाला की रस्म हमें करनी है। तो 2 माला हमें यहाँ पर लेनी है। फूलों की 2 माला हमने ले ली है। पहले तुलसी जी को माल छुआ कर शालिग्राम भगवान को हम माला पहना देंगे। तो यहाँ पर शालिग्राम भगवान को माला पहना दिया। उसके बाद शालिग्राम भगवान को माल छुआ कर और तुलसी जी को हमें माला पहना देंगे। इस तरह से माला की कसम संपन्न हो जाएगी। भक्तों, फिर हम तुलसी जी को सिंगार का सामान समर्पित करेंगे, चुनरी समर्पित करेंगे। तुलसी जी को चूड़ियां पहना देना है। उसके बाद तुलसी जी को बिछिया आप जरूर समर्पित कीजिएगा चांदी के। उसके तो चांदी के लिए लगा दीजिए, पास में ही रख देंगे। उसके बाद हमें गठजोड़े की कसम करना है। उसके लिए पीले रंग का कपड़ा हमें ले लेना है, या फिर आप लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। उसमें हमको सुपारी और सिक्का रखा है। आप इसमें सुपारी की जगह हल्दी और सिक्का भी ले सकते हैं। ये जो कपड़ा है ये शालिग्राम भगवान को उड़ाना है और इस लटके में चीजें रखें हम जो तुलसी जी है उनकी चुनरी से इसको बंध देंगे और चुनरी तुलसी जी को उठा देना है। उसके बाद हमको फेरे करना है। तो कोई भी एक पुरुष शालिग्राम भगवान को उठा लेते हैं और कोई भी महिला तुलसी जी को उठाकर इस तरह से फेरी लगते हैं। तो इस तरह से फेरे हो जाते हैं। अब देखिए, अगर तुलसी जी बहुत भारी है, गमला बहुत भारी है, तो सिर्फ शालिग्राम भगवान को कोई पुरुष ने हाथों में उठाकर और तुलसी जी के साथ फेरे कर सकता है। इसको भी फेरे ही माना जाता है। इसके अलावा चाहे तो आप कोई नारियल ले लीजिएगा। नारियल को आप तुलसी जी और शालिग्राम को बाहर घुमाएंगे तो ये भी फेरे ही हो जाते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, हमें 7 बार फेरे करना है। तो इस तरीके से फेरे संपन्न हो जाते हैं। उसके बाद नारियल को हम यहीं पर रख देंगे। उसके बाद भक्तों, सिंदूर दान करना होता है। तो देखिए, कोई भी सिक्का ले लेंगे, उसमें हमें सिंदूर लेना है। शालिग्राम भगवान से छुए कर ये सिंदूर हमें तुलसी जी को समर्पित करना है। तुलसी जी की मांग भरनी है इससे। तो इस तरह से तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाया जाएगा। बाद में सिक्का में तुलसी के गमले में ही रख देना है। इसके बाद कन्यादान की रस्म होती है। तो अपने हाथ में जितने चाहे उतने रुपए ले लेते हैं। फूल ले लेंगे और थोड़ा सा जल ले लेना है। उसके बाद हाथ जोड़कर विवाह के लिए संकल्प करेंगे कि आज मैं अपनी श्रद्धा से अपनी तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ संपन्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ। शालिग्राम भगवान, आप तुलसी जी को स्वीकार करें और मेरा जो दान दक्षिणा मैंने दिया है उसे स्वीकार है वह शालिग्राम भगवान को समर्पित कर देंगे। जरूर